बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स में। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता नान खताई की रेसिपी। तो ये देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं और पर्सनली ये मेरी भी फेवरेट रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना आपने, ताकि आपकी भी नान खताई बेहतर और ख़स्ता बनकर तैयार हो। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लिया है बाउल। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप पिसी हुई चीनी। तो चीनी को मैंने ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और एक विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये प्रोसेस किसी चम्मच से भी कर सकते हैं। तो नान खताई बनाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी नान खताई बेहतर और खस्ता बनकर तैयार होती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, जिससे आपकी भी नान खताई बिल्कुल बेकरी जैसी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं चीनी और घी काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाइट हो चुका है। इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी है और चीनी भी अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो चुकी है। तो अब नान खताई की डो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 कप मैदा। मैदे को स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। इस तरह से आप जो भी रेसिपी बनाएंगे वो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। तो मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दानेदार होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये दानेदार हो चुका है। अब विस्क को हटा लेंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से जोड़ लेंगे। तो आपने इसकी डो को गूंदना नहीं है, इसको हाथ से इस तरह से जोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हाथ में दबा दबा कर इसको जोड़ रहा हूँ। तो यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। इसी तरह से हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको 1-2 बार पंच कर सकते हैं। तो सारी डो को जो है वो मैंने कंबाइन कर लिया है। अब दोनों हाथों की मदद से इसको ज़ोर से दबा लेंगे और इसकी एक बॉल सी बना लेंगे। तो मैंने इसके अंदर कोई दूध वगैरह या पानी का कोई एक भी कतरा ऐड नहीं किया। तो इसकी डो बनाते हुए आपको लगेगा कि ये खुश्क है, लेकिन आपने इसके अंदर ना ही मज़ीद घी ऐड करना है और ना ही दूध। तो अब डो का हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और मुट्ठी के अंदर इसको अच्छे से दबा लेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो अब हम इसी तरह से सभी बॉल्स को बना लेंगे। तो इस तरह से इसको दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपकी नान खताई भी बेकिंग के दौरान फटना शुरू हो जाएगी। तो सभी बॉल्स मैंने बनाकर रख ली हैं। तो अब एक बॉल को उठाएंगे और हाथों की मदद से इसको एक नान खताई की शेप दे लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट शेप आई है। तो अब इसी तरीके से हम सभी खताइयों को शेप दे लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट शेप आ गई है। इसी तरीके से हमने सभी को तैयार कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी पीसीस को मैंने शेप दे ली है। तो अब हम इसको साइड पर कर लेंगे। तो यहाँ बेकिंग के लिए मैंने एक पतीली का ढक्कन यूज़ किया है। एक एक करके हम सभी कताइयों को इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो सभी कताइयों को मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इनकी खूबसूरती के लिए इनके ऊपर लगाएंगे बादाम। अब इसी तरह से हम सभी कताइयों के ऊपर बादाम लगा लेंगे। तब कताइयों को मज़ेदार और अच्छी सी लुक देने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी। तो इस तरह से ब्रश की मदद से इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी कताइयों को हमने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से अभी से ही बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। तो खताइयों को हम बेक करेंगे पतीले के अंदर। तो यहाँ मैंने लिया है बड़ा सा पतीला। कई लोग प्लेट का यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, लेकिन आपने प्लेट यूज़ नहीं करनी, इससे जो खताइयाँ हैं वो नीचे से जल जाती हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह बजरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसकी ट्रे को हम इसके ऊपर रख देंगे। अब ढक्कन लगाकर इसको 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी नान खताई जो है वो बनकर रेडी है।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारी नान खताई बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।